चलिए ध्यान दीजिएगा। एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सागिर अहमद का आज मैं चैप्टर नया स्टार्ट करने वाला हूँ। जो चैप्टर है, चैप्टर कितना नंबर चैप्टर है वो? संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये आपका चैप्टर नंबर है 12 नंबर चैप्टर। हालांकि नंबर सिस्टम में ही ये सब चैप्टर आता है, इसीलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। देखा जाए डायरेक्ट क्वेश्चन से पढ़ाएंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट की जरूरत होगी क्वेश्चन के अनुसार बताते जाएंगे, बिल्कुल समझाकर। चलिए आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए क्या पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्या क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है 45 89 26। 45 89 26 इसमें 8 का स्थानीय मान बताइए। कभी स्थानीय पूछता है, कभी जातीय पूछेगा। तो जातीय पूछेगा ना तो जैसे के तैसे, स्थानीय पूछेगा तो क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर दोनों बता देते हैं। 8 का, तो 8 इसमें कहाँ है, ये है, तो 8 लिख दीजिए। अब देखिएगा 8 के आगे 8 के बाद कै गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है, 3 गो शून्य। स्थानीय हो गया, स्थानीय हो गया। तो स्थानीय मान आपका हो गया। स्थानीय मान पूछा था 8000 है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गौर कीजिएगा। लेकिन यही जातीय पूछता, 8 का जातीय, जातीय, तो जातीय जो चीज पूछता है वही। जातीय मतलब जैसे के तैसे। स्थानीय मतलब आपको बताना ही कौ स्थान पर है, तो उधर से गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 1000 स्थान पर है, इसलिए 8 लिख कर 3 को सुना देंगे तब 1000 आ जाएगा। आपको आगे देखिए समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। दूसरा सवाल क्या कह रहा, दूसरा ध्यान दीजिए क्या, देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है 0.06537 इसका 5 का स्थानीय मान पूछा। तो 5 का स्थानीय हम बोले थे कि जहां रहेगा उसको लिख देंगे, 5 है यहाँ वहां लिख देंगे। इसके बाद कै गो अंक है, जय गो अंक है तय गो शून्य बैठाएंगे। अब दशमलव वाला आता है तो ध्यान दीजिएगा, दशमलव नहीं लगा रहता तो ये हो जाता है आंसर, लेकिन दशमलव लगा है। तो आप जानते हैं ना दशमलव हटाया जाता कैसे जाता है। तो दशमलव कैसे हटाया जाता है, गौर कीजिए क्या। दशमलव है, जैसे कि इसके आगे क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ। तो ये दशमलव हटाना है हमको, तो कैसे बट्टा में हटाते हैं, दशमलव के बदला में समझिए कि 1 लेते हैं, और उसका एक गो है, 1 2 3 4 5 गो है। तो 1 2 3 4 5 गो शून्य देंगे। अरे कोई आदमी कहेगा कि 0.23 इसको दशमलव हटाइए, तो दशमलव यहाँ 1 लिखते हैं, और उसके बाद कै गो अंक है, 2 गो अंक है, तो 2 गो शून्य, दशमलव हट गया, ये 23/100 हो गया। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 500 बट्टा में 188 कै गो जीरो है, 5 गो जीरो है, तो 5 गो जीरो काटने वाला है तो काटी, या नहीं तो कभी कभी इतना ही आंसर दे देता है। देखिए पहले है कि नहीं, इतना आंसर नहीं है तो काट कर दिया, मतलब 2 शून्य से 2 शून्य उड़ गया, तो क्या बच गया 5। अब बट्टा में शून्य वाला कभी कभी हटा देता है, शून्य वाला कभी कभी हटा देता है, गौर कीजिए क्या। तो ये हो गया आपका 3 हो गया, 5/1000, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। दिक्कत है क्या, डाउट वाला डाउट फरमाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल क्या कह रहा, ध्यान दीजिए क्या। थोड़ा सा इसको पानी से मिटाने में थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। तीसरा अपने से बनाइए चलो।
तीसरा तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा उसी तरह से कह रहा है, गौर कीजिएगा। तीसरा दिख रहा है, वो कह रहा है इतना इस पर है। क्या कह रहा है? 76 76 पानी पूरा लग गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर 76 82 463। इसमें 6 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर कब होता है 6 का? जब दो गो रहेगा तब वही अंतर होगा। देखिएगा 6 दो गो है, 6 का स्थानीय का देखिएगा तो ये वो 6 है, तो इसका स्थानीय कितना हो जाएगा? 6 जैसे कहता है 1 2 3 4 5 गो शून्य, तो 5 गो शून्य आगे बैठा देंगे, 3 2 5 गो। फिर एक और 6 है, इसका भी स्थानीय क्या हो जाएगा? तो ये 6 हो जाएगा, जैसे कहते तैसे ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। समझिए बात को। अब उसके आगे कै गो शून्य है? उसके आगे कै गो शून्य, उसके आगे कै गो अंक है? 1 गो अंक है, तो 1 गो अंक। तो इसका अंतर पूछता है। अंतर मतलब माइनस, याद रखिएगा। अंतर मतलब माइनस होता है, मतलब घटाव होता है। कोई आदमी कहेगा कि 3 और 5 का अंतर बताइए, तो 2 हो जाएगा। तो कैसे जान गए? 5 में सर 3 घटा है, मतलब अंतर मतलब जैसे ही कहेंगे तो बड़का माइनस छोटका, तो बड़का ये वाला है, आई छोटका ये है, तो 60 घटा लीजिए, तो 0 हुआ। 10 में सर यहाँ 4 गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। 59 है, 99 40। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। चौथा क्या कर रहा है? चौथा उसी तरह से कह रहा है कि 52 संख्या है 52, और क्या है? 74 और 35। 52 34 और 52 74 और 35 इसका पूछ रहा है आपसे। ध्यान दीजिए, क्या है? 7 और 3 का स्थानीय मान। तो 7 का पहले देखते हैं, 7 लिख देते हैं। 1 2 3 गो आगे है, तो 3 गो शून्य। 3 का स्थानीय मान ऊपर में 3 है, तो ऊपर लिख दीजिए ना। ओकरा आगे 1 गो है, तो यानी इसका अंतर पूछ रहा है। फिर अंतर मतलब ये 30 घटेगा, तो यानी कि 0 और 9 और 9 और 6 69 90 69 90 69 90 नहीं है ऑप्शन में, कहीं गलती होगा। 0 10 में से 3 गया 7, सॉरी यहाँ 7 हो जाएगा। 69 70 ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी भाग के प्रश्न में भागफल भाजक का भागफल भाज्य तथा शेषफल क्रम से इतना इतना, तो उनके भाजक क्या? पहला नंबर जान लीजिए, भागफल का एक बार समझा देते हैं क्या इसका प्रक्रिया। ध्यान दीजिए, क्या है भाग? जैसे कहने का मतलब होता है, तो आप ऐसे समझते हो कि इसका अर्थ होता है, यही ना होता है, वो ऐसे ऐसे रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये होता है फल जिसे जो फल हमको मिल रहा है, तो भाग फल होता है। गौर कीजिएगा, ये होता है भाग फल। नीचे होता है शेष फल, मतलब शेष जो बचा हुआ वो फल है, तो शेष फल होता है। बहुत सारे विद्यार्थी को ये वाला और ये वाला में समझ में नहीं आता है कि ई भाजक होगा कि ई भाज होगा, भाज ई होगा कि ई भाजक होगा। समझ रहे हैं ना? तो ये बात आज के बाद समझ में आएगा। बीच में देखिएगा, ये बीच में क्या होगा जानते हैं? ये बीच में क्या होता है? जिसमें आधा जो बीच में होगा वही बीच में होता है। तो देखिएगा भाजक, गौर कीजिएगा, अब दुइये को ना बच गया है, बच गया क्या है? भाजक, एगो बच गया है भाज। यही दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो बीच में आधा जो कहाँ है? तो जो चीज बीच में आधा अधूरा होगा वही बीच में होता है भाज। इधर क्या हो गया? भाजक।
अब देखिएगा ये फार्मूला होता है, एक याद रखिएगा, ये बिचलिका निकालने के लिए बिचलिका बराबर होता है ये दोनों का गुना। बिचलिका बराबर क्या होता है, ये दोनों का गुना शेष को जोड़ दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये भाज बराबर होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता, ये होता है, ये फार्मूला होता है। भाज बराबर ये होता, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये होता। तो भाज बराबर हमको क्या क्या दिया है, तो क्वेश्चन में दिया है भागफल भाज आए न शेष फल, क्या क्या दिया है, भागफल, गौर कीजिए क्या, ए इसको छोड़िए ना, इसको समझा है, ए भागफल, भाग फल, और जैसे से लिखा उसे से लिखेंगे भाज, ओकरा बाद क्या है, तो ओकरा बाद शेष है, तो ओकरा बादे शेष लिखेंगे, शेष क्रमशः बोला है। क्रमशः मतलब समझते हैं कि लगातार होना चाहिए, मतलब क्रमशः मतलब क्रमागत के अनुसार होना चाहिए। जैसे क्रमागत ऊपर में भागफल है, तब पहले का जो होगा वो भागफल का होगा, तो पहले का 15 है, तो 15 यहाँ जो होगा ये भागफल का होगा। भाज भाज जो होगा 940 हो जाएगा, ये जो 940 हो जाएगा, गौर कीजिएगा। शेष शेष जो है अंतिम में है, तो उसमें अंतिम में क्या है, तो 25 है, ये शेष हो जाएगा। तो गौर कीजिएगा, ये पूरा हम समझा देते हैं, बोर्डवा भर दिए तो आपको क्या लग रहा है कि लंबा है, और समझिए आगे इसको देखिएगा क्या। तो आपसे क्या पूछा है, पूछ रहा है आपसे कि भाजक क्या होगा, भाजक बराबर हुआ, तो ई फार्मूला याद रहेगा ना, ई फार्मूला, तो इस फार्मूला से आपको बहुत है ना, भागफल पूछेगा तो भागफल भी निकाल सकते हैं, भाजक पूछेगा तो भाजक, कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये भाज है, ध्यान दीजिए क्या भाज है, ये शेष माइनस में है तो इधर आ जाएगा, उधर प्लस में तो इधर आ जाएगा, तो माइनस में, तो शेष हो जाएगा। और इधर क्या है, भाजक, भाजक, ये देखिएगा ये गुना में भागफल है, तब गुना वाला का बराबर को उस पर जाता है, तो भाग होता है, तो भागफल हो जाएगा। तो ये आपका एक और फॉर्मूला हो गया। अगर मन है तो हमको भागफल निकालना है, भागफल बराबर क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, भाज माइनस शेष, देखिएगा भागफल निकालना है तो भाजक वाला से भाग दीजिएगा, भाजक वाला से भाग दीजिएगा, तो आपका ये तीनों आपका फॉर्मूला यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा है भाजक, भाजक पूछा है, तो भाजक बराबर क्या होता है, घटा कर, ध्यान दीजिए क्या है, तो घटा कर, ध्यान दीजिए क्या, तो अब ऐसे हम समझा दिए हैं, समझा दिए हैं आपको, इसलिए जब आपको बनाना होगा तो कैसे है ना बनाना होगा। देखिए क्या, जो चीज देता है तो क्वेश्चन में ऐसे बना लीजिएगा, और या ऐसे ऐसे बना लीजिएगा। क्या क्या दिया है, भागफल दिया है तो भागफल 15 दिया है, चलिए भाज दिया है 940, तो 940 यहाँ लिखाएगा। शेष कितना दिया है, 25 दिया है, तो 25 दिया। अब चलिए इन दोनों के गुना करने पर, इसको जोड़ने पर बिचलिका आता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला पूछा है, तो माना कि ये x है, इन दोनों के गुना करके, इन दोनों के गुना करके इस शेषवा के जोड़ते हैं तो बिचलिका निकलता है, याद रखिएगा, बिचलिका मतलब भाज निकलता है। तो यानी कि 15 x शेष जोड़ देंगे, यानी कि 25, तो 940, ये देखिएगा इन दोनों के गुना करके जोड़ते हैं तो 940, तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 25 उधर जाएगा, तब 25 उधर जाएगा तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा, हो 25 उधर जाएगा, 940 है ना, हो तो 940 में से 5 में 10 में से 5 गया 5, और उसके बाद क्या 13 में से 2 गया, 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 9 हो जाएगा, 915 हो जाएगा। और देखिएगा 15 x है, तो 15 से काटिएगा, 15 छक्का 90, 15 कम 15, तो x का वैल्यू 61, तो मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो गया, देख रहे हैं कितना जल्दी बना है। तो इस सेकेंड मतलब रूल बता दिया है, इससे बनाना है, हालांकि ऐसे ही समझाए हैं, तो सब फार्मूला समझाए हैं। तो चलिए 6 नंबर 61 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखा जाए, 6 नंबर 6 नंबर 6 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, 6 नंबर
6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 6, 77 65 को किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल भागफल 45 और शेष इतना होता है, तो है ना भाजक क्या। फिर वही सवाल हुआ, देखिएगा आप इसको माइंड में सेव कर लीजिएगा, है ना ऐसा चिन्ह को। तो देखिए क्या किया दे, 77 65 को, तो इसको भाग दिया जा रहा था, भाज्य है, तो भाज्य को किसी संख्या से, तो मान लीजिए एक संख्या से भागा दिया जा रहा, तो भागफल 45 और शेषफल कितना आ रहा है 25 आ रहा। तो कह रहा है कि भाजक क्या होगा, मतलब x का वैल्यू, तो ये दोनों के गुना करके ये वाला जोड़ देंगे तो बिचलिका निकलता है। तब 45x, गौर कीजिएगा, 45x प्लस 25 और उधर है ना 7700, 7775, मतलब ये दोनों के गुना करके जोड़ते हैं तो इसके बराबर हो जाता है। तो ध्यान, उधर जाएगा तो 45x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, हम 0 4 70 हो जाएगा। अब कैसे काटिएगा, 9 से, 9 पचे 45, 9 8 72, 9 8 72 के बाद 9 6 54, आई 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 5 7 5 7 35, 5 9 का 10, 172, तो x का वैल्यू 172, मतलब भाजक 172 था, है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलते रहिए आगे। 7 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भाजक के प्रश्न में, देखिएगा वही बात है, एक भाग के प्रश्न में 7 नंबर है ना, भाजक भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 48 है, शेषफल 48 है, मतलब समझ गया कि नीचे वाला 48 है। अब देखिएगा भागफल जो है ना, यहाँ पर अच्छा समझिए क्या लिख रहा, कह रहा है कि शेषफल 48 है, लेकिन शेषफल का 5 गुना है, भाजक जो है ना शेषफल का 5 गुना है भाजक, तो इसका 5 गुना होने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 से गुना करेंगे तो 5 8 40, 5 का 20 और 4 24, 240 हो जाएगा। अब ये कह रहा है ना कि भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, शुरू में बोल दिया भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, तो ये 12 गुना कब होगा, तो यहाँ क्या लिखा है कि 12 गुना हो जाता है, यहाँ भाग देंगे तो 12 दूना का 24 यानी 20 लिखाएगा, है ना, 12 दूना 24 20 हो जाएगा। देखिए ना, अब देखिएगा सवाल सेट हो गया। ये जो है भागफल जो है, देखिएगा भागफल जो है, भाजक जो है भाजक है भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना, तो ये वाला पूछ रहा है अमरी। तो बिचलिका निकालने के लिए क्या रूल होता है, ये दोनों के गुना करते हैं, ये दोनों के गुना करके ये वाला जोड़ देते हैं तो बिचलिका निकलता है। तो x बराबर हो जाएगा 240 गुने 20 आए 48 जोड़ देंगे, तो यानी कि x का वैल्यू यानी 24 दूना का 48 है, 2 गो शून्य फिर 48 जोड़ेंगे, तो 2 गो शून्य पर 48 जाकर सट जाएगा, तो 48 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, उतार लीजिए, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। चलिए ध्यान दीजिए क्या 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर, 8 नंबर, आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना, अच्छा ठीक है, और शेषफल भागफल से 27 अधिक है, ठीक है, यदि शेषफल 50 है तो निकल जाएगा, एक चीज दिया है ना हो तो वही सब रिलेशन हो जाएगा। शेषफल हमको यहाँ दिया है, क्या दिया है कि शेषफल 50 है, मतलब ये नीचे वाला ये 50 है। अब देखिएगा शुरू में बोल दिया है क्या कि शेषफल भागफल C 27 अधिक, ई वाला अधिक है भागफल C, तो अधिक है तो यहाँ कितना होगा, तो इसमें से उतना जितना अधिक रहेगा उतना घटाना होगा। कोई आदमी कहेगा कि ई 5 है, यहाँ देखिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे कर देंगे तो छोटा सवाल, ई 5 है इससे ई 2 अधिक है, इससे 2 अधिक है, तो हम समझे कि यहाँ 3 है, छोटा ये कैसे जान गए, तो जितना अधिक रहेगा उसमें से घटाए हैं तो निकला है, तो 2 घटाए हैं तो 3 निकला है, वही बात है, इसमें से 27 घटाएंगे तो 23 निकल जाएगा, 23 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, वहाँ 23 मतलब 50 में से जितना अधिक रहेगा तो इसमें से घटा लेंगे तो ये वाला आपका निकल जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा सही बात है कि 27 अधिक है। फिर आगे पढ़ते हैं, कह रहा है
कि अब क्या कहता है, एक बार शुरू में बोल दिया है, जब फर्स्ट में देखिएगा दूसरा बात था, फर्स्ट में क्या बोला है, भाजक जो है भागफल का पचगुना है। ई जो है ना इसका पचगुना है, तो इसका पचगुना करने के लिए, इसका पचगुना करने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, तो 23 पचे 15 से, तो यही चीज पूछा है। तो ये क्या होगा, तो ये बराबर क्या होता है, 115 गुण 23 बट जोड़ देंगे, 23 से 23 पचे, यहाँ देखिएगा गुना कीजिए, 23 पचे 15 से 23 और 11, 23 और 11, ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिएगा 23 पचे 15 से के 5 हासिल 11, 23 11, 23 10, 33 10 34, 34 के 4 और फिर 23 और 3 26 और उसके बाद यहाँ 50, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा 26, 26 हो जाएगा और 95 है ऑप्शन में। 8 नंबर में ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, दूसरा 26 95। 9 नंबर गौर कीजिए, क्या 9 नंबर, ध्यान दीजिए, क्या 9 को देखा जाए, 9 नंबर आगे क्या कह रहा है, किसी संख्या के भाजक, किसी भाजक को विभाजित करते हैं तो शेष 63 बचता है, जब उस संख्या को दोगुने कर विभाजित किया जाता है तो शेष 55 बचता है, तो भाजक क्या हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो एक बात याद रखिएगा, है ना, जैसे जैसे बोलेगा रखिएगा, यहाँ है, याद रखिएगा, अगर कहेगा कि संख्या दुगना हो गया, तो इसके बराबर में शेष भी दुगना हो जाता है। देखिएगा ट्रिक है, ट्रिक नहीं मिलेगा, है ना, शॉर्ट बता रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, संख्या आधी हो गया, संख्या कभी बोलेगा कि आधी हो गया, तो आप कहिएगा कि शेष भी आधी हो जाएगा। जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन। संख्या बोलेगा, संख्या कहेगा कि वर्ग हो गया, तो शेष भी वर्ग हो जाएगा। तो जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन उसके शेष में होता है। तो देखिएगा किसी क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों 8 9 और 10 बहुत अच्छा। किसी संख्या के भाजक को, है ना, शेष से कह रहा है, शेष किसी संख्या को भाजक से, हमको तो पता भी नहीं है कि क्या क्या है, तो किसी संख्या का आने थोड़े पता चलता है कितना संख्या, तो माना कि एक संख्या, अब भाजक भी हमको नहीं पता, तो माना कि ए से भाग दे जा रहा है, तो भाग दे रहा है, तो शेषफल कितना बच रहा है, शेष 63 बचता है। अब उस संख्या को दोगुना कर दिया, तो दोगुना कर दिया, तो संख्या क्या था, ये संख्या होता है बीच में, संख्या को भाग दे रहा है ना, कोई भाजक से भाग दे रहा है, मतलब हमको पता नहीं, भाजक नहीं पता है ना, संख्या पता, तो संख्या दुगना हो जाता है। देखिएगा गौर कीजिएगा, तो अब देखिएगा एक और बात जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या आगे बोल रहा है, तो फिर कह रहा है उस संख्या को, मतलब उस संख्या को, वही भाजक है, याद रखिएगा, उस संख्या को दोगुना कर देता है, तो तब शेषफल कितना बचता है, 55 बचता है, तब शेषफल 55 बचता है, तो भाजक कितना है, भाजक कितना, बस यही बात है, आपको ध्यान दीजिएगा, क्या तो भाजक कितना है, ये बात है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो संख्या को जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, नोट लिख लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आता है ना, जब संख्या हमको नहीं पता रहता है ना, जबरदस्ती कह रहा है यहाँ संख्या पता है ये ना, या फिर आगे भी कह रहा है कि उस संख्या को दोगुना कर दिया था, भाग दिया था, शेषफल इतना आ रहा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो बहुत ईजी है, शेषफल में ही भाग दिया जाता है, शेषफल में ही भाग दिया जाता है, शेषफल में। अब देखिएगा क्या है, अभी देखिएगा संख्या क्या हो गया है, गौर कीजिएगा, क्या संख्या क्या हो गया है, ध्यान दीजिए, क्या है, संख्या दुगना हो गया है, तो शेषफल भी दुगना हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा संख्या दुगना हो गया है, तो देखिएगा संख्या दुगना हो गया, तो ये वाला पहले का जो शेषफल होगा ना, ये दुगना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये दुगना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो 126 में अब देखिएगा, इसका मतलब यहाँ क्या हो गया, संख्या दुगना हो गया, तो यहाँ देखिएगा संख्या के जब दोनों आपस में बराबर है, संख्या शेषफल बराबर, तो यानी कि 2x का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा 2x का वैल्यू 126 हो गया, 2x का वैल्यू 126 हो गया। अब गौर कीजिएगा हम क्या समझा रहे हैं, कोई आदमी आपसे कहेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिएगा कोई संख्या है, समझ रहे हैं ना,
कोई यहाँ संख्या है, इसको हम भाग दे रहे हैं, यहाँ 27 है, यहाँ देखिएगा यहाँ वाला पता हो गया कि 27 है, और यहाँ वाला अंतिम में भाग बच रहा है 2, अंतिम में शेष बच रहा है 2। तो अब देखिएगा हमको भाजक निकालना है यहाँ वाला, तो हम देखिएगा क्या है, मन में सोचेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कैसे क्या रख दे कि 2 हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ सोचेंगे कि 25 रखें तो 25 से कम 25, अब 25 घटाएंगे तो यानी कि शेषफल भी 2 हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो वो 25 छोटा था तो सोच लिए 25 कहाँ से आया तो जानते हैं। तो देखिएगा क्या गेम हुआ है, जितना संख्या रहता है और जितना शेष बचा रहता है उसको घटा लेते हैं, तो ये जो रिजल्ट आता है यह भाजक आ जाता है, भाजक आ जाता है, यही भाजकवा यहाँ है, ये वाला भाजकवा भाजक यहाँ। बात को समझे, तो वही बात है, हमको यहाँ वाला निकालना है, तो यहाँ वाला निकालना है। पूछ रहा, देखिए ना, पूछ रहा कि भाजक कितना है, तो भाजक कितना है, तो यहाँ वाला निकालना है। तो 126 में सर 55 घटा लेंगे, 126 में सर 55 घटा लेंगे। गौर कीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, 126 में सर 55 घटा लेंगे, तो 6 में सर 5 गया 1, 12 में सर 7 जाएगा, 12 में सर 5 जाएगा 7, 71। तो ये जो यहाँ बच जाएगा 71। अब 71 से भाग देकर देखिएगा 126 में, है ना, एक मरतब में लगेगा, चाहे 2 मरतब लगता है, जो भी लगे, 70 एक मरतब लगता है ना, समझ रहे। तो एक मरतब यहाँ लगेगा, तो देखिएगा क्या शेष बचेगा कितना, शेष 55 पक्का बचेगा, रिमाइंडर पक्का। तो क्या बोल रहा है वो ये कितना है, ध्यान दीजिएगा, वह भाजक कितना है, तो आपका 71 हो जाएगा आंसर। आपको समझ में आया होगा, पूरी अच्छी तरह समझा दिया। आप देखिएगा आगे इसको अगर जान लीजिएगा तो कैसे जल्दीबाजी में बनता है। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, इसमें शेष दे दिया है, थोड़ा सा समझ रहे ना। कभी कभी देखिएगा शेष पूछता है, इसमें आपको भाजक पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़िए ना, आपको बहुत सवाल आएगा। देखिएगा इसमें भाजक पूछ रहा है, कभी अगर शेष पूछता ना तो और इजी हो जाता है। शेष पूछे चाहे भाजक पूछे, अगर संख्या दुगनी हो जाएगी तो शेषफल भी दुगनी करना होगा, संख्या 3 गुनी हो जाएगी तो शेषफल भी 3 गुनी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जैसा परिवर्तन संख्या में वैसा ही परिवर्तन उसके शेष में होता है। ध्यान दीजिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, शेषफल कोई संख्या हमको पता नहीं है कितना है, तो शेषफल कितना है हम जान गए कि रिमाइंडर है, रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं हमको पता है, तो रिमाइंडर 71 है। अब कह रहा है उस संख्या को भाज्य को दोगुना कर दिया, तब संख्या के भाज्य को दोगुना करेगा तो शेषफल को दोगुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 71 दूना 7 दूना 14 142। तो 142 में अब कह रहा है कि 142 तो है, अब इस संख्या कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ संख्या था कुछ और, समझ रहे, दोगुना कर दिए तो दोगुना हो गया, मतलब ये वाला यहाँ चला गया है, x था तो यहाँ 2x हो जाएगा, मतलब यही 142 हो जाएगा। तो 142 में मतलब वही संख्या 142 में अगर है ना 43 रह जाता है, 43 अगर शेष रह जाता है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ तो जब भी क्वेश्चन भाजक पूछ रहा है, भाजक तो चुपचाप है ना दोगुना करके जितना शेष बचता है उसको घटा लेंगे, तो इसको घटा लेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो ये 9 बचेगा, उसके बाद 13 में सर 4 गया, 13 में 4 गया 9, यानी 99 आपका भाजक था। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, 11 नंबर, 11, चलिए ध्यान दीजिए क्या, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा, किसी संख्या को 3, 5, 8 से उत्तरोत्तर भाग करने में सर ठीक है, भाग करने में शेषफल इतना 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 क्रमशः बचता है, तो उस संख्या को क्रम उलटकर भाग दिया जाता है, क्रमशः शेष कितना। उत्तरोत्तर मतलब क्या है कि संख्या को उत्तर मतलब जो आता है उसमें भाग दिया जाता है, उत्तरोत्तर, चाहे देखिए क्रमागत भाग बोलेगा, चाहे उत्तरोत्तर क्रमागत भाग बोले या उत्तरोत्तर बोले, लोग लिख लीजिएगा नोट में, हम जो बोल रहे हैं क्रमागत भाग
क्रमागत रूप से भाग बोले या क्रमशः रूप से भाग बोले या उत्तरोत्तर रूप से भाग बोले तो इसका मतलब होता है कि भागफल में भाग देना। आप लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर ध्यान दीजिएगा, एक किसी संख्या से 3 से भाग दिया, 5 से भाग दिया और 8 से भाग दिया। तो 3 से भाग दिया तो शेषफल 1, 5 से भाग दिया तो शेषफल 4 और 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना आ रहा है भाई 7, 8 से भाग दिया तो शेषफल 7 आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले संख्या मालूम रहेगा तब ना भाग। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर लिखेंगे और जितना जितना शेष आया उसके सामने जस्ट नीचे लिखेंगे। अब संख्या निकालने का टेक्निक है, संख्या निकालने का ट्रिक है, ध्यान दीजिए क्या है। नीचे आइएगा तो जोड़ के, तो नीचे आइएगा तो जोड़ के, तिरछा जाइएगा तो गुना, फिर नीचे आइएगा तो जोड़ के, तिरछा जाइएगा तो गुना, नीचे आइएगा तो जोड़ के। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए क्या। तो नीचे आइए तो जोड़, तो 8 7 15, 15 5 1 75, 75 4 79, 79 में 3 से गुना कीजिए, यहाँ तक लेता आ गया, आप गुना करना पड़ेगा। तो नतिया 27, उसके बाद 17 21 2 23, नतिया 27 17 21 23 है, 237 1 नीचे देखिएगा, यहाँ तक ले आए हैं 3 से गुना है, एक नीचे आएंगे तो जोड़ देंगे तो 238 हो गया। मतलब हमको पता हो गया कि उस संख्या जो था 238 था। अब किससे किसे भाग देने के लिए कह रहा है, कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक कह रहा है कि अगर इसको आप कह रहा है भाजकों को क्रम उलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाजक का क्रम उलट दिया जाए तो क्रम उलटने पर, क्रम उलटने पर भाजक क्रम उलटने पर, याद रखिएगा, भाजक क्रम उलटने पर, भाजक क्रम उलटने पर गौर कीजिएगा। तो भाजक क्रम उलटने पर तो अंतिम में 8 है तो शुरू में 8 रख लीजिए। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा क्या है, शुरू में 3 है तो अंतिम में 3 रख दीजिए। बीच वाला तो जैसे कि 3 वाला में उल्टा उल्टी खेल खेलिएगा तो बिचला तो एक जगह रहेगा। अब इसी को भाग देना है, यही ना हो भाई, इसी को भाग देना है। तो ध्यान दीजिएगा, क्रमागत भाग है, समझ रहे हैं ना, क्रमागत रूप से भाग बोले, क्रमशः भाग बोले, इसका मतलब होता है भागफल में भाग देना। लेकिन यहाँ तक खुला बोल रहा है कि उत्तरोत्तर में भाग देने करने पर, उत्तरोत्तर मतलब उत्तर आएगा। जैसे कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा उत्तरोत्तर क्या है। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ दे दिए 20 है, तो यानी 5 का 20 हो जाएगा। तो उत्तरोत्तर क्या आ गया, 4 आया ना हो। अरे 20 में 5 से भागा दिए तो उत्तरोत्तर 4 आया ना। फिर अब 4 में भागा करना होगा, उत्तरोत्तर यही हुआ। 4 में अगर मान लेते 2 से कहता है तो 2 से भागा देना होगा, वही बात यहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा, हम संख्या तो जान गए 238 है, तो 238 में पहले 8 से भागा देंगे तो 8 दूना का 16, 8 दूना का 16 और उसके बाद 13 7 बचेगा, 8 बचेगा, 8 9 का 72, तो 72 बचेगा यानी कि 2, यानी कि 6। उत्तरोत्तर यही ना आया। अब देखिएगा यानी कि शेषफल कितना आया है, देखिएगा शेषफल हमको दिख रहा है, तो यहाँ एगो 6 शेषफल आया। अब देखिएगा उत्तर, तो फिर 29 में भागा देना है, अब 5 से देना है। तो 5 का 20 50 25, तो 50 25 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया ये, तो एगो ये हो गया रिमाइंडर। फिर उत्तरोत्तर में भाग देना है, तो उत्तरोत्तर क्या आया, उत्तरोत्तर क्या आया, गौर कीजिएगा, उत्तरोत्तर यहाँ 5 है, तो 5 में भागा देना है 3 से, तो 3 कम 3 और उसके बाद 2 हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2। तो गौर कीजिएगा, 6 4 और 2 मतलब क्या क्या, 6 और 4 और 2 शेषफल हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। चलिए समझाते हैं तब ना टाइम लगता है, बनाने जाइए तो इतना टाइम लगेगा। 12 नंबर, 12 चलिए ध्यान दीजिए क्या, ए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12
किसी संख्या को इतना इतना क्रमशः जैसे ही भाग बोलेगा तो जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर लिखेंगे और जितना जितना शेष आएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो 2 और 3 और 5। अब देखिएगा इसमें थोड़ा सा आगे एगो जोड़ दिया क्या, देखिएगा पढ़ते हैं 2-3 साल मेरा। यदि अंतिम भागफल 7 था, तो भागफल जो होता है ना अंतिम 7 था, तो देखिएगा क्रमागत बोले, क्रमागत बोले, समझ रहे हैं ना, अंतिम भागफल 7 था, क्या बोला है 7 था, तो अंतिम ऊपर वाला जो होता है ना ई भाजक नहीं, एक प्रकार का भागफल में भाग हो रहा है, समझ रहे हैं ना, तो भागफल में ही भाग हो रहा है। तो यहाँ अंतिम में भागफल, अंतिम में जो भागफल आया ध्यान दीजिएगा, अरे क्रमागत या क्रमशः इस सब का मतलब होता है, बात को लिख लीजिएगा, ये सब है ना जल्दबाजी बनाने के लिए है, टेक्निक का यूज किया जाता है। तो क्रमागत बोले या क्रमशः बोले, क्रमागत रूप से उसमें अगर लगा हो, चाहे क्रमशः लगा हो या उत्तरोत्तर लगा हो, तो हम समझते हैं कि ये भागफल में भाग दिया जा रहा है। तो भागफल में ऊपर में भाग दिया जा रहा है, तो जिसमें अंतिम भागफल 7 है। अब इसमें देखिएगा भाग नहीं लगेगा क्योंकि अंतिम भागफल 7 है। तो जब अंतिम भागफल 7 रहेगा, शेषफल कुछ नहीं रहता है, तो पूरा पूरी कट गया होगा, तो 0 होगा, तो 0। अब देखिएगा नीचे ये तो जोड़ के, तिरछा ये तो गुना, नीचे ये तो जोड़ के, तिरछा ये तो गुना, नीचे ये तो जोड़ के, तिरछा ये तो गुना, नीचे ये तो जोड़ के, यही ना हो, नीचे ये तो जोड़ के, तिरछा जाइए तो गुना, नीचे ये तो जोड़ के, तिरछा जाइए तो गुना, नीचे ये तो जोड़ के, तिरछा जाइए तो गुना, नीचे ये तो जोड़ के, यही ना रूल है। अब गौर कीजिए क्या है, तो देखिएगा 7 में 0 जीरोएंगे, 7 होगा, 7 42, 42 5 47, 47 में 5 से तिरछा जा रहा है गुना, तो 47 में 5 से गुना करेंगे, 7 5 35, 4 5 20 और 3 23, 235 में 2 जोड़ देंगे तो 237 हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो 237 हो जाएगा, जहां तक अपना मन से कर सकता है। 237 में फिर 4 से गुना करेंगे, 7 को 28 और 4 तिहाई का 12 2 14, 7 को 28 4 तिहाई 12 2 14 हो जाएगा। और उसके बाद 4 दूना 8 है 948 और 3, 948 और 3 951। तो आपसे क्या पूछा है, ये पूछा तो संख्या ही पूछा है, तो अंतिम भाग तो संख्या पूछा है, 951 नहीं है, वो कहीं गलती कर लिया क्या, 7 है, और 7 7 6 13, 7 यहाँ देखिएगा 7, गौर कीजिएगा क्या है, 7 नीचे जोड़ के तो 7 और 0 7 हो जाएगा, आज 7 में 6 से गुना हो रहा है, 7 42 और 5 से 47, 47 में 5 से, तो 7 5 35 और 5 का 20 और 3 23, 235 यानी 2, 237 में फिर 4 से, तो 4 से 7 को 28 और 4 तिहाई का 12 2 14, 4 दूना 8 9, 948 आई, यानी कि शेषफल आपका कितना है, कहीं गलती हम लोग उतार लिया है क्या, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर में 4 5 6 से भागा दिए तो 2, एक गलती हम लोग उतार ही लिए हैं, 2 देखिएगा क्या है गलती उतार लिया है, देखिएगा 12 नंबर में देखिएगा क्या उतार लिया हम लोगों को, 12 नंबर में देखिएगा 4 से भागा दिया, 5 से भागा दिया, 6 से भागा दिया, तो 4 से भागा दिया तो शेषफल क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 लिखेगा 4 के सामने, कहाँ वाला निकाल उतार लिए थे हम ध्यान दीजिए क्या। और उसके बाद 5 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल क्या आ रहा है, 5 से भागा दे रहा था, शेषफल कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और 6 से भागा दे 7, ठीक है। अब देखिए ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा गलती हम लोग हो गया था, 7 7 42 47 47 में 237 3 237, यहाँ देखिएगा 3 तो 238, तो 238 में 4 से गुना करेंगे, तो यानी कि 8 का 32 4 तिहाई 12 2 12 3 15 15 4 दूना 8 952, आई वाला अंतिम वाला है, फिर 2 4 से गुना कर नीचे आ रहा है तो जोड़ देंगे, तो समझ रहे हैं ना 954 आपका आ गया, संख्या पूछा है तो संख्या पूछवे किया है तो 900 आपका 54 आ गया। ये बात को समझ रहे हैं, नीचे आइएगा तो जोड़िएगा, तिरछा दिएगा तो गुना कीजिएगा, वैसे करने संख्या पता चलता है, संख्या पूछा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा क्या है 13 नंबर, 13 ध्यान दीजिए क्या है 13 नंबर, क्वेश्चन क्या कह रहा, 13 क्या कह रहा, जितना जितना से भाग दिया उसको ऊपर अच्छा से लिखते हैं, 5 से भाग दिया, 7 से भाग दिया, 11 से भाग दिया, तो शेष कितना 4 6 10, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ 10 उसका हो गया, अंतिम वाला का अंतिम वाला, शुरू वाला शुरू, बीच वाला का बीच वाला। अब कह रहा था उस संख्या को अगर 385 से भाग देंगे, है ना, जो 5 जो कितना है
5, 7 और 11 का गुणनफल है तो शेषफल क्या होगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा बात है। पहले देखिए संख्या निकालिए ना, तब ना भागा दीजिएगा। 10 इसको नीचे तो जोड़ के, तो 11 10 21, 21 में 7 से गुना कर देंगे, 21 में 7 से गुना कर, तो 147, 147 में 6 जोड़ देंगे, तो 147 में 6 जोड़ देंगे तो 153, फिर गुना कर देंगे, ध्यान दीजिएगा, फिर गुना कर देंगे, तो 153 में 5 से गुना करेंगे, 153 में 5 से गुना करेंगे, 5 3 15 और 50 25 से 26 और 5 2 765, 765 में 4 जोड़ देंगे, नीचे आएंगे तो यानी कि 765 में 4 जोड़ देंगे, 5 4 9 6, यानी 769 आ जा रहा है। वो जो संख्या जो आया 769 आया। हमको संख्या पूछता तो वही आंसर हो जाता 769, लेकिन अब कह रहा है कि इस 769 में हम भागा दे रहे हैं, किससे भागा दे रहा है, तो ब्रैकेट में लिखा है 7 5 और 11 के गुणनफल से। तो 7, ध्यान दीजिएगा, 7 और 5 और 11 के गुणनफल को गुना कीजिएगा तो 35, 35 में 11 से गुना कीजिएगा, 11 5 55, 11 33 और 5 और 385 से 7 5 मतलब 385 शुरू में लिख दिया है, 385 जो है ना इसके गुणनफल है। तो एक मरतबा में 2 मरतबा नहीं लगेगा शायद, है ना, ध्यान दीजिए। 385 यानी कि 9 में से यानी 4 बचेगा, उसके बाद 6 में से यानी कि 2 बचेगा, 16 में 7 8, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 6 में 7 3 का 3, मतलब रिमाइंडर कितना बच रहा है, 384 रिमाइंडर बच रहा है। तो है ऑप्शन में रिमाइंडर पूछा है, 384 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, चलिए ध्यान दीजिए क्या, 14 नंबर, 14 नंबर क्या कह रहा है, देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, 14 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या, 14, बहुत मजा आएगा। 14 आगे 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 ध्यान देना और गौर फरमाना, रुक जा रहा, आगे देखा जाए क्या। 14 जो बोल रहा है वैसे ही काम करना है। 14 क्या कह रहा है, किसी संख्या को इतना से भाग देने पर, है ना, इतना से भाग देने पर संक्षिप्त भाग का तरीका अपनाया, उसने इतना से कई गुणनखंड से भाग देने पर इतना शेषफल आ गया, तो 585 से भाग देगा तो शेषफल कितना है। बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, बहुत अच्छा बात है, ध्यान, क्रमशः लगाया है ना, तो क्रमशः जब भी लगाया तभी लागू होता है, याद रखिएगा। जो सवाल में क्रमशः नहीं लगा रहा था उसको बाई ऑप्शन से देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि कितना से बाई ऑप्शन से संख्या पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा, यानी देखिएगा क्या है, 5 है, 9 है और 13 है, तो इतना से भाग दिया तो शेषफल कितना आ रहा है, 4 8 12, 4 आया, 8 आया, 12 आया। तब देखिएगा क्या ऐसे, तो क्या है, आपका रूल पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए क्या रूल आपको पता होना चाहिए। देखिएगा क्या, नीचे आई तो जोड़ के, तो नीचे आई तो जोड़ के, तो इसको आइए तो जोड़ के, तो जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 9 का 225 से 225 और 8 233, 233 में 5 से 233 में 5 से 233 में 5 से, गौर कीजिएगा, 233 में 5 से, 5 3 15, 5 3 15 का 16 और उसके बाद 5 गुना 10 है कि 11, 1165, फिर 4 जोड़ देंगे नीचे में, तो संख्या जो हो जाएगा 4 जोड़ देंगे, नीचे आएंगे तो केवल तिरछे गए थे यहाँ पर अभी तक, तो 1100 क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, तो 1169। अब कह रहा है उस संख्या में क्या कह रहा है, अगर 585 से भाग देने पर, है ना, शेषफल क्या बचता है। देखिएगा यदि उसने 585 से भाग दिया हो, इस संख्या में देखिएगा 585 से भाग दिया है, मतलब जो संख्या है 585 से भाग दिया है, तो कितना आ जाएगा, 585 से भाग दिया है तो शेषफल कितना आ जाएगा ना, 585 से, तो 1169 है, तो अपना दिमाग आप लगाइएगा, यानी 5 5 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, एक ही मरतब लगेगा ना, है ना, तो यानी कि 5 से लगाइएगा तो 5 कम 585, तब कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, 16 में 60 गया, 8 बचेगा, 11 में सर 5 गया, 11 में सर देखिएगा, 11 में सर ये 10 में सर 5 गया, 584 बच रहा है। तो रिमाइंडर क्या पूछ रहा है, तो उस संख्या को, मतलब इस संख्या को अगर 585 से भाग दिया जाए तो 584 बचता है, इसका भी आंसर 4 ही होगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, ये सब जो सवाल था थोड़ा सा आपको हार्ड सवाल लग रहा था, अब देखिएगा इससे भी इजी सवाल है, वही मेथड्स पर बनेगा। ध्यान दीजिए क्या, जो हम आपको बताए हुए हैं कि संख्या अगर दुगनी बोलेगा तो शेष को ही दुगनी कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा वैसा सवाल आएगा।
ध्यान दीजिए क्या है आगे आगे गौर कीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 169 से भाग देने पर कोई संख्या में 169 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? शेषफल 78 आता है। तो अब कह रहा है उस संख्या को 13 से भाग दे। अब उस संख्या को अगर 13 से भाग दे तब शेषफल क्या होगा? आ गया ना सवाल, तब शेषफल क्या होगा? हम देखिएगा 9 और 10 सवाल बताए थे, उसमें ये वाला पूछता था, ये वाला, लेकिन अब इसमें ये वाला और ये वाला दिया हुआ है, शेषफल पूछ रहा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, तो उसी संख्या को, तो ध्यान दीजिए क्या है, पहले हमको संख्या पता नहीं है, कह रहा है कि उस संख्या में 169 से भाग दे दिए ना, शेषफल 78 आ गया। अब फिर जबरदस्ती जिद कर ले कि ना फिर उस संख्या में आप बताइए कि 13 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, संख्या पता नहीं हो और पहले से एगो प्रश्न में भाग देकर शेष निकाल दिया है और फिर आपसे जबरदस्ती कह रहा है कि भाग दीजिए, तो जबरदस्ती वाला इसको सवाल कहा जाता है। लगा दीजिए VVI का टीका, बार बार पूछता है। तो जबरदस्ती वाला सवाल को बनाने का नियम है, शेष निकालने के लिए शेषफल में ही भाग देकर शेष को निकाला जाता है। अगर संख्या, अगर ध्यान दीजिएगा, अस्थिर रहेगा तो ये अस्थिर रहेगा, अगर संख्या दुगना बोलता तो इसको दुगना कर देता है, ये दुगना करते शेषवा उसी में भाग देकर निकालते। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पहले का शेषफल मालूम है और दूसरी का शेषफल बताइए, तो शेषफल में ही भाग देकर निकालते हैं। तो देखिएगा ये 13 से कितना, तो शेषफल में ही भाग देते हैं। तो 13 से ध्यान दीजिएगा, तो 13 78, तो पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब शेषफल क्या होता है? 0 होता है। और जान लीजिए नहीं जानते तो पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब शेषफल 0। चलिए उतार लीजिए इसको, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए। चलिए ध्यान दीजिए क्या आगे तुरंत बन जाएगा। ध्यान दीजिए क्या 16 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर कीजिएगा। कह रहा है किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है, वो संख्या नहीं पता है और 296 से भाग दिया जा रहा है। तो कह रहा है कि शेषफल 75 बचता है, तो शेषफल 75 बचता है, तो उस संख्या को अगर 37 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल में ही भाग देकर निकालेंगे, है ना। तो 37 दूना का 74 होता है और शेषफल क्या बच गया यहाँ 1, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका A1 हो जाएगा। चलिए 17 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है? शेषफल 19 आता है। तो उस संख्या को अगर 17 से भाग देंगे तो क्या होगा? तो उस संख्या को जब भी बोलेगा वही जबरदस्ती संख्या कह रहा है, तो शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। तो 17 एकम 17, यानी कि शेष कितना बच गया? 2। आपका आंसर हो जाएगा 2। चलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आप अपने बुक में देख लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा 18 नंबर 18 ट्रिक है, ट्रिक एकदम 100 ट्रिक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर,
किसी संख्या को 45 से भाग देने पर, किसी संख्या कहने से थोड़े पता चलता है कौन संख्या, तो 45 से भागा देने पर शेषफल 31 बचता है, तो शेषफल 31 बचता है। फिर कह रहा है वही संख्या, मतलब इस संख्या को, उसी संख्या को अगर हम 15 से भाग देंगे तो शेषफल यहाँ क्या बचेगा। यही वही संख्या, जिद्दी वाला सवाल है, जबरदस्ती कह रहा है। पहले संख्या यहाँ पता नहीं है, फिर कह रहा कि ना वही संख्या, तो जबरदस्ती वाला जिद्दी वाला सवाल में शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। तो 15 दूना का 30, यानी कि शेष कितना आ गया 1, आपका आंसर हो जाएगा 1 रिमाइंडर। ऑप्शन नंबर का कितना 1 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर, 19 ध्यान दीजिए क्या 19 नंबर, 19 क्या कह रहा, देखिएगा 19 क्या कह रहा, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, तो किसी संख्या को 56 से हम भाग दे रहे थे, शेषफल 3 आ रहा है, तो उसी संख्या को, मतलब यही x को अगर 8 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या होता है, शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। तो 8 से भागा देंगे तो शेषफल क्या निकलेगा, तो जब भागा नहीं लगता है तो यही शेष हो जाता है, तो 3 ही शेष हो जाएगा। जैसे कि 1/2 ये भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5/, यानी कि 4/, यानी कि 6 लिखा है, तो भागा नहीं लगा हो तो ये ऊपर के शेष हो जाता है। उसी तरह से यहाँ देखिएगा इस शेषफल में हमको 8 से भागा दे रहा है, तो ये भागा नहीं लगता है, भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन, है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि देखिएगा 25 के पावर 25 और 24 से भाग दीजिएगा, 24 से भाग दीजिएगा, 25 के पावर 25 24 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 25 के पावर 25 नहीं है, 25 है, 24 से भागा दिया जा रहा। ध्यान दीजिएगा, भागफल वाला सवाल में पहले शेष से मतलब रखा जाता है, शेषफल वाला सवाल में पहले शेष से मतलब रखें, पावर छोड़िए। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई आदमी कहेगा 25 से, कोई आदमी आपसे कहेगा 25 से, 25 से भाग दीजिएगा 24 में, तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। ध्यान दीजिएगा क्या 1 बचेगा, है ना। लेकिन ये कब बचता है, जब ऊपर वाला देखिएगा हर से ये वाला बड़ा होना चाहिए, हर से ये वाला बड़ा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंसेप्ट है वो। लेकिन यही अगर रहता 25 में यही रहता, अगर 24 ऊपर रहता, ध्यान दीजिए क्या 24 ऊपर रहता और 25 नीचे रहता, तो यहाँ भागा देते तो यहाँ क्या होता है, जब भागा नहीं लगता तो ऊपर के शेष होता है, याद है ना। तो ऊपर के यहाँ क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाता है, 24 शेष होता है। ये कैसे आता है तो जानते हैं, ये कैसे, जब ऊपर वाला छोटा हो, ध्यान दीजिएगा वो वाला छोटा होता, गौर कीजिए क्या ये 24 कैसे आता जानते हैं। जैसे कि जब एक का अंतर हो, जब एक का अंतर हो तब, याद रखिएगा एक का अंतर हो, अंतर क्या हो, एक का हो, अंतर एक का हो तब। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि क्या होता है, इसका रूल क्या है, जैसे इसको भागा दिया है तो क्या हो जाएगा, हमेशा 24 में सर यानी कि 25 से भागा दे रहा है तो हमेशा रिमाइंडर जो आता है -1 में आता है। देखिएगा -1 आता है इसका, देखिएगा हमेशा जब रिमाइंडर क्या आता है -1 कब, जब ये वाला छोटा हो, एक का अंतर हो और ये छोटा हो, तो छोटा हो तब। ध्यान दीजिएगा, हमेशा ऊपर वाला -1 में आता है, लेकिन याद रखिएगा रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए, गौर कीजिएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए, है ना, आपको क्या होता है, नीचे वाला में सर ऊपर का जितना माइनस में रहेगा वो घटा लेते हैं। तो ऊपर का माइनस में 1, हालांकि 1 ही रहता है, कभी कभी 2 रहता है तो 2 भी घटा लीजिएगा, लेकिन 1 रहता है ना। अगर सवाल में अगर पूछ देगा इसका रिमाइंडर है, ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या कहिएगा, 14 में सर -2 घटा लीजिए, 14 में सर 2 घटा लीजिए, ये 12 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, 12 हो जाएगा। तो ये बात को समझिए। उसी तरह से यहाँ देखिएगा 25 में सर -1 घटा लेगा 24 हो जाएगा, तो ये 24 यहाँ आया हुआ है, देख रहे हैं कितना प्रक्रिया से। तो वही बात है, यहाँ तो हालांकि अंतर ऊपर वाला ज्यादा है, एक का अंतर है और ज्यादा ऊपर का है, तो चुपचाप एक शेष आएगा और यहाँ हो जाएगा। अब देखिएगा 1 का पावर 25 है, तो 1 के पावर कुछ भी
एक के पावर कुछ भी, एक के पावर कुछ भी, ध्यान दीजिएगा एक ही होता है, तो एक के पावर कुछ भी क्या हो जाएगा, एक ही ना होगा। तो यानी कि एक के पावर यानी 24। अब भागा नहीं लग रहा है, भागा नहीं लग रहा है, तो भागा नहीं लगा तो ऊपर के आंसर हो जाएगा। देखिएगा इसमें भागा दिए तो लग रहा है, नहीं लग रहा है तो ऊपर के आंसर हो जाएगा। अंतर देखिएगा अगर यही रहता, ध्यान दीजिएगा अंतर एक का रहता, लेकिन एक का अंतर रहता तो इस लागू कर रहेगा। अगर 2 का 3 का 4 का अंतर 5 का अंतर रहेगा तो भागा दीजिएगा, नहीं लगेगा तो ऊपर के आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, चलिए ना अभी पूरा समझ में आ जाएगा। 21 नंबर 21, इतना हम समझा देते हैं, पूरा बेसिक वे बता देते हैं। आपको लग रहा होगा सर जी कहाँ से एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं, लेकिन हालांकि इसका यूज बाद में होगा। जैसे जैसे नॉलेज होगा वैसे वैसे आपका बुद्धि बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे बुद्धि बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। नॉलेज बढ़ेगा, बुद्धि कह रहे हैं, तो वही बात है। इस बाद में हम लोग जाने थे कि क्या कहाँ कैसे क्या होता है। ध्यान दीजिए क्या, अभी बता देने से कोई फायदा नहीं है, हालांकि इसको लिखना भी जरूरी नहीं है अभी चुपचाप चलते रहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर इसमें होगा तब तो इसका यूज है जो बता दिए हम, इसका है ना टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तब, नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि सर क्या बताए, पता नहीं चलेगा, कैसे ही झूठों को बता दिया अपना। ध्यान दीजिए क्या, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब और प्लस 8 के पावर 4, इसको भागा देना है 7 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा ये रिमाइंडर वाला में रिमाइंडर से ही मतलब रखेंगे, पावर आप थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो 7 से भागा दीजिएगा 8 में, तो एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया, एक यहाँ भी आया। गौर कीजिएगा, देखिएगा जब तक भाग दे रहा है तब तक शेष पूरी ना निकल जाए। अब 1 के पावर 2 और 2 यहाँ 3 और 4, 1 के पावर कुछ एक ना होता है, तो एक और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब देखिएगा 1 यानी 3/7, 3/7, ये देखिएगा भागा लग रहा है। देखिएगा भागा देंगे, भागा नहीं ना लग रहा है। अंतर कितना का है, अंतर देखिएगा अंतर कितना का है, 4 का अंतर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंतर क्या होगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 नहीं होगा, जितना का अंतर होगा उतना नहीं। जब भागा नहीं लगेगा तो ऊपर के शेष हो जाएगा, याद रखिएगा इसे बात। तो यानी कि शेष आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3 21 का 22 नंबर देखिए ना भैया, और होगा दे दिया होगा, सागिर अहमद का बुक है, बहुत अच्छा से सजा कर क्वेश्चन दिया है इसमें। आगे देखिए ना, बाईस नंबर क्या कह रहा है, 19 के पावर 35 को 18 से भागा दे रहा है। तो ऊपर वाला बड़का है तो चुपचाप 1 होगा, 1 होगा। 1 के पावर 35 क्या होता है, 1 के 1 रहेगा ना, हो तो 1 में 18 से भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा। जब भागा नहीं लगता तो ऊपर के आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर ध्यान दीजिए क्या, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है 13 के पावर गौर कीजिए क्या है, 13 के पावर 143, ध्यान दीजिएगा, अब प्लस 143 को भागा देना है 14 से भागा देना है, तो रिमाइंडर क्या होगा, यही ना हो, रिमाइंडर क्या होगा। अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 14 से भागा देना है तो शेष क्या होगा। यहाँ आपका यूज हो गया, इसीलिए उसको बताए थे। देखिएगा ये दोनों का अंतर क्या है, 1 है और ऊपर का क्या है, छोटा है। तो जब भी ऐसा रहता है कि दो हर और अंश का अंतर 1 हो और ऊपर का छोटा हो, तो है ना, उसको सोल्व करते हैं तो -1 आता है। तो इसको भाग दीजिएगा तो -1 आ जाएगा, तो -1 आएगा। और एक और पावर क्या है, विषम संख्या, याद रखिएगा, इसे देखिएगा विषम संख्या है, 20 में ना है, 143 एक प्रकार 20 में ना होता। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसको इसमें भाग दे दिया, अब इसमें भागा देंगे तो 14 से इसमें भागा देंगे तो क्या मतलब लगा, 14 दहिया 40 से
140 और शेष कितना देखिएगा 14 से भागा दीजिएगा 143 में, तो शेषफल कितना आएगा 3। तो शेषफल वाला सवाल में शेषफल से ही मतलब रखते हैं। अब देखिएगा यहाँ, देखिएगा यहाँ 14 है तो 14, यहाँ आपको समझ में आएगा वो किस लिए बताए थे। अब गौर कीजिएगा, ए -1 के पावर अगर ए सम संख्या रहता है, तो सम संख्या रहता है तो ये बाहर आएगा तो ये +1 हो जाएगा, प्लस नहीं रखिएगा तो काम चलेगा, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन यही -1 के पावर विषम संख्या रहेगा तो बाहर आता है तो -1 में रहता है। तो -1 के पावर विषम संख्या है तो ये बाहर आएगा, है ना। 143 बार गुना करेंगे -1 को तो -1 ही होगा, तो -1 होगा, याद रखिएगा। ये क्या होगा -1 और प्लस में 3 और यहाँ 14 हो गया। अब गौर कीजिएगा उसी तरह से आगे आगे ध्यान दीजिएगा, 3 में सर -1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 बचेगा यानी कि यहाँ देखिएगा 14 बचेगा, 2 हो गया और 14 हो गया। अब रिमाइंडर थ्योरम का रूल कहता है, ये यहाँ मेन बात है, इस मतलब ये सब सीख जाइएगा तो आपको रिमाइंडर थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रिमाइंडर थ्योरम का रूल कहता है, देखिएगा क्या है कि जब है ना अंश और हर का अंतर 1 हो लेकिन अंश छोटा हो हर बड़ा हो तो -1 उसका रिमाइंडर होता है, और रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं होता है, इसीलिए पॉजिटिव में लाया जाता है। हालांकि यहाँ पर तक सोल्यूशन किए तो पॉजिटिव में फिर आइए गया, अगर नहीं आता तो इसमें से घटाते है ना, हर में से घटाते, समझ रहे हैं ना। नहीं आता तब अगर एहू अगर -3 में आ जाता तो -3 में आ जाता ना, समझ आता -3 -1 -4 हो जाता, तब इसका रिमाइंडर कितना हो जाता, 14 में से -4 घटेगा 10 हो जाता। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो प्लस में आ गया, तब छोड़ दीजिए। अब यह कटने वाला है लेकिन काटा नहीं जाता है, रिमाइंडर थ्योरम का रूल है, काटेंगे है, कटने वाला आएगा लेकिन काटेंगे नहीं। अब भाग लगाएंगे, भाग नहीं लग रहा है तो प्लस में है, प्लस में है, भाग नहीं लग रहा है, प्लस में है तो ऊपर के आंसर हो जाएगा, तो यानी 2 आपका आंसर हो जाएगा। काटेंगे नहीं, याद रखिएगा बात को। 23 नंबर का 23 नंबर का सवाल कहाँ है, 2 आंसर हो जाएगा। काटिएगा नहीं, कटने वाला आएगा, काटिएगा नहीं, ना तो काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2/14 आपको ऑप्शन में दे रहेगा, 2 × 2 दूसरा 14। अब भागा नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा, एक आंसर, तो 1 मार्क आइएगा, गलत बना के आइएगा। कटने वाला आएगा लेकिन काटा नहीं जाता है, आपका आंसर 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, दिया है सवाल हो, अंतिम में दिया है, रिमाइंडर थ्योरम का बढ़िया सवाल दिया है। अब उसके बाद चलिए ना, इकाई अंक आ गया, छोड़ दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम खत्म हो गया। रिमाइंडर थ्योरम बढ़िया सब समझ गए होंगे, अच्छा से समझ गए। ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, आगे 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 देखा जाए, आगे आगे ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए, आगे 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 देखा जाए। आगे ध्यान दीजिए, इकाई अंक का सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्ट जान लीजिए। वो इकाई अंक में क्या होता है, 0 1 5 6 अगर आ जाता है ना तो जैसे के तैसे होता है, नो चेंज होता है, CHANGE, नो चेंज ये कैटेगरी में होता है। 0 1 5 6 नो चेंज। अगर इकाई अंक वाला सवाल में पावर वाला सवाल आता है तो पावर के अंतिम वाला 2 अंक 4 से भाग दिया जाता है, और जो भाग देते हैं भाग देने के बाद जो शेष आता है वो बेस मतलब नीचे वाला के इकाई स्थान पर पावर के रूप में चढ़ाया जाता है। इकाई स्थान पर, इकाई वाला सवाल में इकाई अंक पर काम करेंगे। ध्यान दीजिए क्या पावर वाला सवाल यहाँ आइए गया 24 नंबर में, 24 नंबर में पावर वाला सवाल है, ध्यान दीजिएगा 31 है और 27 है, तो इसको भागा देना है कितना है 73, तो अंतिम से 2 अंक में, ध्यान दीजिएगा अंतिम से 2 अंक में रूल है, हमेशा 4 से भागा देंगे, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 3 और 4 8 32। ध्यान दीजिए क्या है, तो रिमाइंडर कितना हो गया 1 आ गया, तो जो शेष आएगा बेस के इकाई स्थान पर, इकाई और इकाई वाला इकाई अंक के सवाल में देखिएगा दहाई सैकड़ा हजार से कोई मतलब नहीं, हमेशा के लिए भूल जाएंगे, इस सबको हमेशा भूल जाएंगे। तो इकाई अंक वाला सवाल में ये रखेंगे, और देखिएगा रिमाइंडर यहाँ 4 से भागा देंगे, 4 से हमेशा भागा देंगे, शेष कितना आया 1, शेष आया 1, या शेषवा कहाँ चढ़ता है, इसके पावर के रूप में चढ़ता है, तो 7 के पावर 1 7 रहेगा, तो इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए ना अभी आगे और समझ में आएगा। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए 25 नंबर, 25 नंबर 25
25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 274 गुने 318 गुने 577 गुने 313, इसका इकाई अंक क्या होगा? पहले देख लेंगे नो चेंज वाला में से है क्या। ये नो चेंज वाला में से अगर जीरो होगा तो है ना, वो जीरो के जीरो हो जाएगा, है ना। नो चेंज वाला में से कहीं है ना, जीरो वाला नहीं है तो नो चेंज वाला में से नहीं है। पहले दहाई सैकड़ा हजार को गोली मारिए ना, इसको गोली मारिए, इसको गोली मारिए, तो देखिएगा 8 चौका 32, 32 में 3 को गोली मारिए, खत्म कीजिए। और देखिएगा 7 दूना का 14, 14 में दहाई अंक को गोली मारिए, और उसके बाद 4 3 12, 12 में इसको, अंतिम में क्या आ गया 2, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए 26 नंबर, 26 क्या कह रहा? 26 ध्यान दीजिए क्या 26 क्या कह रहा? कह रहा है 26, ध्यान दीजिए क्या है, 175 गुने 367 गुने 314 गुने 219, इसका गुणनफल में क्या होगा अंतिम में? एक और है, टोटल को गुना कीजिएगा तो अंतिम में कौन अंक आएगा बताइए। तो इतना को गुना करना संभव है एग्जाम में? टाइम मिलेगा, इसलिए यहाँ पर सीखना पड़ता। तो ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर जान लीजिए, इसका नोट लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा नोट क्या है, ध्यान दीजिए क्या नोट हम लिखवाते हैं तो है ना, हम नहीं लिखवाएंगे, मार्कर यहाँ पर है ना, हमको टाइम लगेगा और मार्कर हमें बार बार इनके भरना पड़ जाएगा। लिख लीजिएगा, हम बोले थे दुनिया के कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। दुनिया के कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा उसका रिजल्ट क्या होता है? 0 हो जाता है। ये बात जानते हैं ना, दुनिया के कोई भी संख्या में गुना कीजिएगा तो उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। ये बात को जान लीजिएगा, दुनिया कोई भी संख्या में 0 से गुना कीजिएगा उसका रिजल्ट हो जाता है 0। तब देखिएगा क्या 7 5 है, देखिएगा इससे कोई मतलब नहीं, दाएं सैकड़ा से, तो यहाँ देखिएगा 7 5 35, आई 5 का 20, 20 में 0 में 9 से गुना करेंगे यहाँ 0, तो यानी कि अंतिम में क्या आ रहा है 0। तो इकाई अंक ना पूछ रहा था, इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा 0। तो आपको इतना काम नहीं करना पड़ेगा। देखिएगा ये सम संख्या का एगो होना चाहिए 5, एगो अंतिम में 5 होना चाहिए। देखिए सम संख्या और 5 का को गुना करने से 0 आता है, 0 आता है। तो देखिएगा सम संख्या यहाँ था ना, 5 यहाँ था ना, हो 4 और 5 से, तो अब बाकी कितनों भी बड़ा रहेगा उसे चेक करने से कोई मतलब नहीं। अब 0 आ गया तो सबको 0 कर देगा। तो चलिए आगे देखा जाए क्या, देखिए क्या है 27 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 27 नंबर, 27 क्या कह रहा? ध्यान दीजिए क्या 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 गुने 44 गुने 45 और ऐसे ऐसे गुना चला गया है 48 तक ले। तो हम तो जान रहे कि सम संख्या और एगो अंतिम में सम संख्या और 5 से गुना करने पर सब 0 आता है। तो जब एगो 0 आ जाएगा तो गुना में रहेगा तो सबको 0 कर देगा। तब 5 तो बेचारा आ गया, एगो सम संख्या आ गया, तो 5 को 20, अब 0 से सभी जगह गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, तो इसका इकाई स्थान पर 0 आ जाएगा। चलिए इकाई स्थान का चर्चा कर रहा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट पूरा 0 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इकाई स्थान का कह रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इकाई स्थान का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 27 का 4 हो जाएगा, 26 का 1 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर, 28 क्या कह रहा है? 28 81 गुने
82 गुने 83, ऐसे ऐसे कहाँ तक चल गया 89 तक ले। अरे तो एक वही देखिएगा तो सम संख्या हो गया ना हो। और कहीं ना कहीं कहीं इधर जाइएगा तो 84 देखिए ना, यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 84, या यहाँ जाएगा तो 85 हो जाएगा। 85 में मिलल है ना हो। तो देखिएगा तो सम संख्या और 5 का मुलाकात हुआ तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यह 0 सब इकाई अंक को 0 कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। 28 का 28 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 29 का ध्यान दीजिएगा। 29 नंबर 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है लिखते हैं। 24 67 के पावर कितना है 153 और गुना 341 के पावर 72 और ध्यान दीजिए क्या है गुना है ना 225 के पावर 721। ध्यान दीजिए क्या। अच्छा एगो बात हमको समझ में यहाँ आया, अभी लिखे है था जब पावर वाला सवाल में जब भी इकाई अंक पूछेगा तो पावर को हमेशा 4 से भाग दिया जाता है, और जो भाग देने के बाद जो शेष आता है उस शेष को बेस के इकाई स्थान पर पावर के रूप में चढ़ाया जाता है। लेकिन कभी कभी भाग दीजिएगा तो शेष क्या आ जाएगा, शेष क्या आ जाएगा 0 आता है। तब क्या हम 0 लिखेंगे, हमेशा 0 नहीं रखेंगे। जब शेष 0 आ जाता है तो पावर के रूप में बेस के इकाई स्थान पर पावर के रूप में हमेशा पावर 4 ही चढ़ाया जाता है, हमेशा पावर 4 ही चढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा। हालांकि है ना जब भी है ना याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो है ना, जैसे याद रखिएगा 4 से हम भागा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा तो शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ 1 के पावर 0 नहीं उतारेंगे। अगर मान लेते सपोज कीजिए कि यहाँ 2 रहता तो 2 के पावर यहाँ देखिएगा 0 थोड़े चढ़ाते। 2 के पावर जब 0 आ जाता है तो हमेशा 4 लिया जाता है, यानी कि 4 लेते हैं। 2 के पावर यहाँ 4 चढ़ाते, समझ रहे हैं ना। अच्छा 2 के पावर 4 का आंसर कितना हो जाता है 16। 16 का इकाई अंक क्या हो जाता है 6 हो जाता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यही अगर यहाँ 1 इसलिए हम नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ अगर 1 रहेगा, अगर यहाँ भी 1 रहेगा तो ध्यान दीजिएगा क्या कहिएगा कि सर जी 1 के पावर 1 होता है, आप 0 भी चढ़ा देते 1 के पावर 0 तो दुनिया में कोई भी संख्या के पावर 0 हो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, लेकिन 1 नहीं। हालांकि देखिएगा ऐसे देखिएगा पहला नंबर तो देखिएगा इकाई अंक के सवाल में जब भी पावर वाला सवाल में इकाई अंक के सवाल में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा इकाई अंक का सवाल जब भी पूछेगा पावर वाला में तो पहले तो देखेंगे सबसे पहले VVI है, सबसे पहले महा VVI है ना। ये टाइम बचाएगा। देखेंगे नो चेंज वाला कैटेगरी में से कोई है क्या, तो नो चेंज तो 0 वाला है क्या, 0 वाला 1 वाला है क्या, तो 1 वाला 5 वाला है। तो हमेशा 1 अंक को दिखा जाता है और इससे है ना 1 अंक वाला, तो 1 वाला और 5 वाला है। तो जैसे कि तैसे पावर कुछ भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं। नो चेंज कैटेगरी में से रहेगा तो पावर कुछ भी हो, पावर को जैसे कि तैसे पावर में भाग नहीं देंगे। देखिए ये नो चेंज की कैटेगरी में नहीं है। तो यहाँ देखिएगा भाग देंगे 4 से तो 13 को 52 1 आ रहा है। तो यानी कि शेष क्या यहाँ 1 चढ़ा देंगे, यानी 7 1 7 7 5 35 में यहाँ क्या हो गया 5 हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 29 का 3 आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। 30 नंबर 30 नंबर ढेर बात हम बोल रहे हैं, आप लोग अच्छा से लिखिएगा। एक और बात बोल दिए, नोट में लिख लीजिएगा, पूरा लिखवा देते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, फिर से एक बार लिखवा दे कहिएगा तो लिखवाइए देंगे, हम तो बोल लेंगे, हमको क्या है, हमको तो पढ़ाना है। पावर वाला सवाल में जब भी इकाई अंक निकालना हो तो पहले देखेंगे नो चेंज वाला में से है क्या। अगर नो चेंज वाला में सर होगा तो जैसे के तैसे उतार देंगे, पावर से कोई मतलब नहीं। अगर नो चेंज वाला में सर नहीं होगा तो पावर को हमेशा 4 से भाग दिया जाता है, और जो शेष आता है उस शेष को बेस के इकाई स्थान पर पावर के रूप में चढ़ाया जाता है। बेस समझते हैं ना हो, अब बेस नहीं समझते तो हम क्या करेंगे। बेस ई वाला को बेस कहा जाता है, ऊपर वाला का पावर, नीचे वाला को बेस, ऊपर वाला को पावर कहा जाता है, नीचे वाला को बेस। तो बेस के इकाई स्थान यहाँ क्या हो गया 7 हो गया। अगर एक और लिख लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा, अगर 4 से भागा देने पर शेषफल 0 आता है तो हमेशा पावर 4 चढ़ाया जाता है बेस के इकाई स्थान पर। ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर
तो देखिएगा 7 के पावर 35 है, गुना है 3 के पावर 71 है और 11 के पावर 55 है। ये नो चेंज वाला में सर है 1 है, देखिए ना, एगो 1 है, नो चेंज वाला में से एगो 1 है, और ये वाला नो चेंज वाला में सर नहीं है। तो 4 से भागा दीजिएगा तो 7 चौक और 7 यानी कि शेषफल 3 आ जाएगा, और इसको भागा दीजिएगा तो 4 से भागा दीजिएगा, लेकिन 4 8 32 यानी यहाँ भी शेषफल 3 आ जाएगा। तो 7 के पावर यहाँ 3 चढ़ेगा और 3 के पावर 3 चढ़ेगा। तो 7 के पावर 3 क्या होता है, 3 43 होता है, नहीं तो नहीं आ जाता है। तो 7 के पावर 3 बार मतलब 3 बार गुना में, तो 7 7 49, 49 में फिर देखिएगा 9 से मतलब 9 7 63, 63 में फिर है ना 3 से मतलब, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और नहीं तो 343 याद रहेगा तो ऐसे काट दीजिएगा, नहीं तो ऐसे कीजिएगा 3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या होता है 27, तो 27 में क्या लेंगे, सिर्फ 7 लेंगे, है ना, इससे कोई मतलब नहीं। अब उधर 1 है तो देखिएगा, तो 70 का ध्यान दीजिएगा, 3 और 7 बजे 70 का 21, 21 में 1 लेंगे तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 30 नंबर में 2 हो जाएगा। 30 का आंसर कितना हो जाएगा, 30 का 30 का में 1 नहीं दिया है, 30 में 1 दिया है, 30 में 1 दिया है, 1 नंबर हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, एक तीसरा पूरा समझा दिया, अपने से बना सकते हैं, कुछ गलतियों हो जाएगा तो आप अपना से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए क्या, इकतीस नंबर कह रहा है 264, ध्यान दीजिएगा 264 के पावर 102 और क्या है फिर 264 के पावर 103 है। तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो देखिएगा क्या है, ये 2 अंक में देना है, पूरा में नहीं दीजिएगा, तो 2 अंक में 0 2 में भाग दे रहे हैं, तो भाग नहीं लग रहा है तो ऊपर के शेष हो जाएगा, नहीं तो पूरा में भाग दीजिएगा तो 25 चौक जितना में पूरा में भाग दीजिएगा ना तो उतना ही शेषफल आएगा जितना कि 2 अंक में दिया जाता है, इसलिए हमेशा 2 अंक लिया जाता है, समझ रहे हैं ना। तो पूरा में भाग दीजिएगा तो क्या 25 चौक 100 2 आ गया कि नहीं, पूरा में यहाँ भी भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, शेषफल 3 आ जाएगा, चाहे 2 अंक में ही दीजिएगा तो इससे कोई मतलब नहीं। 3 में 4 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगा तो ऊपर के शेष हो जाएगा। तब क्या है ध्यान दीजिएगा, ये 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 के पावर यहाँ देखिएगा ये वाला 2 चढ़ गया और ये वाला यहाँ 3 चढ़ गया। देखिएगा नो चेंज वाला में से नहीं था, नो नहीं था इसलिए भाग दिए। और देखिएगा 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। और 6 और 4 बीच में है जोड़ है तो 10, तो 10 में अंतिम में क्या हो गया 0, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 0, 31 का 1 हो जाएगा। चलिए 32 नंबर, एक कभी कभी जैसे कि घटने वाला माइनस में आ जाता है, माइनस में आ जाएगा नहीं घटने वाला आएगा, समझ रहे हैं, तो माइनस में आ जाएगा ना तो हमेशा एक बगल में पैसा लेकर घटाइएगा। जैसे भी बात बता दे रहे पूरा है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, कभी चुकेगा नहीं। जैसे कभी कहेगा ये देखिएगा 6 हो जाएगा उधर 9 हो जाएगा, इसको घटाइए तो -3 आ रहा है ना हो, तो कभी कभी माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में कभी नहीं होता, तो माइनस में इकाई कभी नहीं आता, इसीलिए माइनस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो आप जो छोटका रहेगा उसका बगल में भगवान जी से 1 पैसा ले लीजिएगा, 1 पैसा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये कहाँ से आया है गॉड गिफ्ट, ये कहाँ से आया है गॉड गिफ्ट लिए हैं, गॉड से गिफ्ट ले सकते हैं गिफ्ट, याद रखिएगा ठीक है। 16 में से 9 जाएगा यानी कि 7 इसका इकाई अंक हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है था, हालांकि इसमें दिया है कि नहीं दिया इसलिए बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या 32 क्या कह रहा 17 के पावर 1999 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 11 के पावर 1999 और माइनस में है 7 के पावर 7 के पावर क्या हो जाएगा 1999। ध्यान दीजिए क्या, इधर देखना ही से पता चल जाता है कि इधर भी माइनस में 7 वाला, इधर 7 से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा इकाई में, समझ रहे हैं ना। 17 को नहीं लिया जाता है क्योंकि 7 को ना लेंगे हम, चाहे ऐसे भी भागा दे सकते हैं, 4 से भागा दीजिएगा
तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, एक वाला देखिए नो चेंज वाला है ना, नो चेंज वाला है तो ऊपर वाला से कोई नो चेंज वाला के जैसे के तैसे, और ये दोनों नो चेंज वाला नहीं है तो इसको बनाएंगे तो इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 3 बचेगा, 88 होता है ना, हो है कितना 96 3, यानी कि रिमाइंडर 3 बचेगा। यहाँ भी 4 से भागा देंगे तो रिमाइंडर वही बतवा है 3 बचेगा, तो 7 के पावर 3 और यहाँ देखिएगा 7 के पावर 3 हो जाएगा। तो 7 के पावर 3 मतलब क्या होता है, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, चाहे 343 तो 343 लिखिए, 343 लिखिए और उसके बाद 1 रखिए, 343 रखिए। तो इससे कोई मतलब नहीं, तो 3 एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा और +1 बच गया, यानी कि 1 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। कभी कभी यहाँ पर माइनस में नहीं आया, अगर माइनस में आ जाता है ना तो एक पैसा लेके घटाते हैं, जैसे सोच लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 7 आ जाता है, यहाँ आ जाता है 9 आ जाता, तो यहाँ देखिएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 2 थोड़े होगा, तो चाहे प्लस माइनस में आएगा तो ऑप्शन मत ले रहेगा प्लस में, 2 मारिएगा नहीं। आपको यहाँ देखना होगा कि देखिएगा छोटका में भगवान जी से एक पैसा लेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। इसे सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसे बनाना है। देखिएगा 33 नंबर, 33 नंबर, 33 पूरा सीख गए होंगे, एक एक बेसिक बता रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 251 के पावर 98 है, अब प्लस है 21 के पावर 29 है, माइनस है 106 के पावर 100 है, प्लस है 705 के पावर 35 है, माइनस है 16 के पावर 4 है, प्लस 259। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक, यूनिट डिजिट इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक वाला सवाल में इकाई अंक पर देखेंगे कि नो चेंज वाला में से है क्या, तो 1 है तो 1 के 1 के हो जाएगा, जैसे के तैसे उतार देंगे, 1 के 1 के। 6 भी नो चेंज वाला में सर, 5 भी नो चेंज वाला में सर, 100 नो चेंज वाला में से है। तो इस तरीके का नो चेंज वाला यहाँ पर कितना दिमाग काम किया, कहीं भागा देने की कोई जरूरत नहीं है। ये प्लस में है तो प्लस में, जो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। ये देखिएगा इसमें तो भागे नहीं देना है, इसका इकाई अंक कितना है 9। अब जोड़ दीजिए, प्लस वाला के एक साथ जोड़ा जाता है, तो 1 गो 2 गो 5 गो 7 गो 9 गो 16 गो, तो यानी कि 16 गो इधर आ गया और उधर कितना हो जाएगा, 6 गो 6 गो 12 गो। तो देखिएगा या तो ऐसे से ऐसे काट दीजिए ना, तो 12 में 16 में से 16 में सर 12 जाएगा, 4 ऐसे आ जाएगा, चाहे 6 में से 2 गया 4, आपको समझ में आना चाहिए, है ना। यही कभी ऐसा आ जाता 12 माइनस 16 आ जाता, तब क्या करते, 12 माइनस 16 आता था, कभी नहीं, पहले तो इसको भूल जाएंगे, इसको और इसको भूल जाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, ध्यान दीजिए क्या है, तो ये देखिएगा 2 माइनस 6 तो क्या आ गया, माइनस में 4 आ गया, लेकिन माइनस में 4 तो इसको प्लस में आंसर नहीं देना है, यहाँ हमेशा भगवान से वो पैसा ले लेना है। 12 में से 6 गया 6 ऐसे देना है। हालांकि बार बार हम समझा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको कंफ्यूजन हो जाए, ये कहाँ से बार बार बता रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए देखिएगा 4 है ना ऑप्शन में, हो ध्यान दीजिएगा। 33 का दूसरा हो जाएगा, चलिए 34 का 34 नंबर, चौतीस नंबर क्वेश्चन का था, यदि गुणनफल में इतना इतना का इकाई स्थान पर 2 आता है तो स्टार की जगह पर क्या। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। 456 गुना 49 गुना 28 और यहाँ स्टार का चिन्ह दे दिया, स्टार गुण 484। अब कह रहा है कि हम बताते हैं कि यूनिट डिजिट हम बताते हैं, यूनिट डिजिट बराबर क्या 2 है, तो स्टार की जगह पर क्या होगा, मतलब इसको गुना कीजिएगा ना तो अंतिम में 2 आना चाहिए, अंतिम में 2, भले इधर कुछ हो तो स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए, यही ना क्वेश्चन हो, अंतिम में 2 होना चाहिए बस। तो 2 आने के लिए क्या करेंगे, पहला नंबर तो है ना, सैकड़ा दहाई से कोई मतलब नहीं, सैकड़ा दहाई से कोई मतलब नहीं,
अब देखिएगा इसको गुना करेंगे तो 9 छक 54, और 54 में 5 से कोई मतलब नहीं। फिर देखिएगा इसको बाद में अपना सोच कर बैठाया जाता है। अब इसको और इसको गुना करेंगे, इसको और इसको, तो यानी कि 4 चौका 16। ये क्या आएगा, रिजल्ट क्या आ गया, 4 चौका 16 आ गया, 16 आ गया ना, इसको गुना किया तो 4 चौका 16 आ गया। तो 1 से कोई मतलब नहीं। अब मन में सोचेंगे अब 6 है, समझिए कि 6 बचा हुआ है, मन में सोचेंगे कि यहाँ क्या क्या रखे कि 2 आ जाना चाहिए। अब समझ रहे हैं ना, तो यानी 1 रखेंगे तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो 1 आ रहा है। तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 में 2 से गुना करेंगे, तो 6 में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर में 12 आ रहा है ना, तो इधर से कोई मतलब नहीं, अंतिम में यानी कि 2 स्टार की जगह पर 2 और कोई रखने से आ रहा है क्या, तो 2 रखने पर, 3 रखने पर, 4 रखने पर, 3 रखने पर 18 आ जाएगा, 4 रखने पर 24 आ जाएगा, 5 रखने पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 6 × 30 0 आ जाएगा, 6 रखने पर 36 आ जाएगा, 7 रखने पर 7 × 42, 7 रखने पर, यहाँ अगर 7 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, 7 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 42 आ रहा है। यहाँ भी 2 आ रहा है, तो कौन कर देंगे, 2 या 7 रखने पर। तो ऑप्शन में देखिए 2 या 7 है, तो 2 नहीं दिया है, 7 दिया है, तो अब आंसर क्या, 4 का 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बात को समझिए, आगे देखा जाए, ऐसा क्वेश्चन होगा। चलिए 14 नंबर, 14 ध्यान दीजिए, क्या 14 क्या कह रहा, 14 सॉरी कर 34 है ना। ये जो सवाल हम बताए थे ये 34 था ना, हो, इस सवाल जो था 34 था, देख लीजिएगा अच्छा से, 33 नहीं था ये वाला, अब 35 बताएंगे, है ना, 35 बताएंगे। थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर आ गया होगा नंबर तो उससे कोई मतलब नहीं। ध्यान दीजिए, क्या आपको समझ में आना चाहिए। देख लीजिएगा 35 शब्द बताना है। देखिए क्या 38 है और यहाँ स्टार दे दिया है, गुने है 723 और गुण है 1506 और 321 है। ये बात को, सवाल को समझिए, कह रहा है कि इसको गुना करने पर अंतिम में हम बताते हैं कि 8 आता है, तो स्टार की जगह पर क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 8 आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर जिधर से गुना कर देंगे तो कितना गुना करेंगे, 6 हो जाएगा, फिर इसको गुना करेंगे 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना, हो तो 18 कैसे लिखाएगा, 18 में ढाई से कोई मतलब नहीं, 8 से मतलब रखेंगे। अब देखिएगा क्या, यहाँ 8 से तो हम कितना कितना यहाँ रख दे कि अंतिम में 8 आना चाहिए, तो 8 1 रखेंगे ना, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। अरे 1 रखेंगे, बात है ना, समझ में आ रहा है ना, हो ये जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुकिए थोड़ा सा छोटा कर रहे थे, ठीक है ना, अब दिख रहा होगा, ये 8 आना चाहिए, तो 1 रखेंगे या है ना, 8 आने के लिए 1 में 8 से गुना करें तो 8 आ जाएगा, और उसके बाद 8 × 6 = 48, 8 रखेंगे, तो देखिएगा इसके जगह पर हम 1 रखेंगे, इधर हम जानते हैं कि क्या आया है, 8 है, तो 1 रखेंगे या 8 रखेंगे, है ना, तो 8 8 × 64 नहीं आ रहा, 1 रखेंगे या 6 रखेंगे, 6 रखेंगे, समझ रहे हैं ना, 6 या 1, तो पहले तो 1 रखाएगा, तो पहले 1 रखेगा, उसके बाद 6 रखेंगे। अब देखिएगा बारी बारी से गुना कीजिएगा, तो 8 × 6 = 48, अंतिम में 8 आया कि नहीं, 8 है कम, 8, ये 8 कहाँ से आए हैं, ये वाला सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं ना, 8, तो 8 करते 1 और 6 रखने पर है ऑप्शन में 1 अथवा 6, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा 35 नंबर। चलिए 36 नंबर, 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या 36, 36 क्या कह रहा, 36 ध्यान दीजिए क्या, 78 है, गुने 32 है, गुना में 3 स्टार है। अब कह रहा है कि इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर अंतिम में हम बताते हैं कि 6 होगा, तो स्टार की जगह पर क्या होगा, बस यही तो मान है।
तो देखिएगा 8 दूना का है यानी कि 16 हो जाएगा। तो 16 में इससे कोई मतलब नहीं। अब यहाँ क्या हम रख देंगे कि 6 आना चाहिए, तो एगो 1 रखेंगे। तो 1 में 6 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा ना, हो अंतिम भले 6 आए। अब फिर एक बार क्या रखेंगे, मन में सोचेंगे, हालांकि 2 बार 1 से लेकर 9 तक चेक करना है, ऐसा जाते 1 से लेकर 9 तक चेक करना है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक में टोटल संख्या बन जाता है। और 0 से लेकर, ध्यान दीजिएगा संख्या जो बनता है 0 से लेकर है ना 9 तक ले ही में टोटल दुनिया में जितना ये संख्या बना है, तो इसलिए 1 से लेकर 9 तक चेक करना है। तो 1 रखे हैं, आएगो देखिएगा मन है तो हमको 6 रख देंगे, तो इसको गुना करेंगे तो 6 1 6 1 क्या हो जाएगा, भले ही इधर इस सब में रिजल्ट कुछ हो, 6 1 36 आएगा। तो इकाई स्थान हमको पूछ रहा है, तो 1 और 6 1 अथवा यहाँ 6, इसका भी आंसर वही आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब 37 नंबर जो सवाल दिया हम, वर्ग पर आधारित ये सब है शायद ना, सम संख्या विषम संख्या ये सब छोड़ दीजिए आज इतना ही, क्योंकि आपका टाइप खत्म हो गया इकाई अंक वाला सवाल, समझ रहे हैं ना। आगे जो कल से पढ़ाएंगे दूसरा टॉपिक है। अच्छा ठीक रहेगा, आज ही हम बहुत सारा बात बताए हैं, आज बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा से पढ़िएगा, अच्छा से नोट लिखिएगा, अच्छा से कॉपी कलम लेकर बैठिएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझ रहे हैं ना। लंबा भी क्लास 1.5 घंटा लगभग क्लास हो गया है। तो आज की सेवा इतना ही, वीडियो को लाइक करके जाइएगा।